नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी ब्रह्मा। इन दिनों देश में राजस्थान में प्रिया सिंह मेघवाल का नाम न्यूज़ चैनलों, प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित है। जो कोई थोड़ा भी खेल और सोशल मीडिया में अगर रुचि रखता है, तो वह प्रिया सिंह की उपलब्धि पर गर्व महसूस करेगा। खेल भी तो अलग है। बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग का नाम आते ही हमारे जहन और दिमाग में बॉडी बिल्डिंग करते पुरुषों की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल की। राजस्थान की पहली बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने थाईलैंड के पटाया में 18 दिसंबर 2022 को संपन्न हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता और खेल जगत की दुनिया में छा गई। परंतु प्रिया सिंह की उपलब्धि को राजस्थान सरकार, उसके खेल मंत्रालय की तरफ से मान सम्मान और उत्साह बढ़ाने के बजाय नज़रअंदाज किया गया। प्रिया सिंह के स्वागत में वह उत्साह नजर नहीं आया जिसकी उम्मीद प्रिया ने गोल्ड अपने गले में पहनते हुए इमेजिन की होगी। सोचा होगा जब वह अपने देश की सरजमी पर कदम रखेगी, मीडिया के कैमरा की फ्लैश लाइट उसके कारनामे को सलाम करेगी। सामाजिक संगठन और खेल संस्थानों की ओर से पुरस्कारों की घोषणा का अंबार लग जाएगा। पर प्रिया मेघवाल के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रिया सिंह थाईलैंड में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर उतरी थी, किसी समाज, जाति या धर्म के प्रतिनिधि के रूप में नहीं। फिर प्रिया को अन्य खेलों के खिलाड़ियों को जिस तरह से सम्मान मिलता है, मिला क्यों नहीं? ये प्रश्न मैं आप दर्शकों के लिए छोड़ता हूँ। कारण कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रिया सिंह भारत लौटी पर एयरपोर्ट से सीधे चुपचाप अपने घर चली गई। मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया में प्रिया की उपलब्धियों को बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिला। सोशल मीडिया के जरिए ये खबर लोगों तक पहुंची। लोगों ने बधाइयाँ और शुभकामनाएं देकर प्रिया सिंह को बता दिया कि ये उनके लिए कितनी गौरवपूर्ण क्षण है। देर से ही सही, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम हाउस में आमंत्रित कर राजस्थान का सर ऊंचा करने वाली बेटी प्रिया सिंह का स्वागत किया और बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने भी प्रिया सिंह की उपलब्धि पर बधाइयां दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है, थाईलैंड में हुई बॉडी बिल्डिंग पर चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली प्रिया सिंह से मुलाकात कर उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी देश को गौरवान्वित करने वाली प्रदेश की बेटी प्रिया सिंह की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए बधाइयां दी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने प्रिया सिंह को अपने विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रस्ताव रखा है। राजस्थान के डूंगरगढ़, बीकानेर जिले के सामान्य दलित मेघवाल समाज में जन्मी प्रिया सिंह की शादी 8 वर्ष की अल्प आयु में ही कर दी गई। ससुराल में घूंघट में भेड़ बकरियां भी चराई। उस समय चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, इसके लिए लकड़ियां भी इकट्ठी करनी होती थी। शादी के कुछ साल बाद तक प्रिया अपने माता पिता के साथ रही। 5वीं तक पढ़ी प्रिया ने शादी के बाद ओपन बोर्ड से अपनी पढ़ाई जारी रखी। परिवार की खराब आर्थिक हालातों को देखते हुए प्रिया सिंह ने अपने परिवार को समृद्ध करने का फैसला लिया। इसके लिए नौकरी की तलाश शुरू की। अपनी पर्सनैलिटी की वजह से प्रिया को जिम में काम मिल गया और यहीं से प्रिया की थाईलैंड की गोल्डन उड़ान के लिए पंख लगने शुरू हुई। प्रिया जिम में ट्रेनर बन गई। हाइट और पर्सनैलिटी के कारण प्रिया जल्द ही पहलवान के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। प्रिया जिम में पसीना बहाने लगी, ट्रेनिंग लेने लगी, जिम में घंटों अपनी बॉडी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप डालने लगी। अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से एक सफल बॉडी बिल्डर बनी, जिसका सुखद परिणाम हमारे सामने है। प्रिया सिंह मेघवाल की मेहनत और लगन रंग लाई। प्रिया राजस्थान स्टेट में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में लगातार 3 साल तक 2018, 2019 और 2020 में मिस राजस्थान का खिताब अपने नाम किया। थाईलैंड में अपनी बॉडी बिल्डिंग का जलवा दिखा गोल्ड मेडल हासिल करने वाली प्रिया सिंह 2 बच्चों की मां और गृहिणी है। अलग हटकर और विपरीत धारा से जूझते हुए प्रिया सिंह की उपलब्धि के संघर्ष के साथ ही रहे उनके पति और परिवार आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रिया सिंह उन परिवारों के लिए भी एक मिसाल है जो बेटियों को बेटों से कमतर आंकते रहे हैं। प्रिया ने दिखा दिया कि गौरवान्वित बेटियां भी कर सकती हैं, बस बेटियों को उड़ने के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। प्रिया सिंह मेघवाल का संघर्ष बताता है कि अलग चलने की कोशिश करते हो तो मंजिलें की राहें आसान नहीं रहती।
कांटे भी होंगे, गड्ढे भी होंगे, कंकर भी होंगे और रुकावट के लिए स्पीड ब्रेकर भी होंगे, पर अगर मन में विश्वास, कदमों में मेहनत के पहिए होंगे तो रास्ते अपने आप मंजिल के शीर्ष तक पहुंचा ही देंगे। प्रिया सिंह ने लोग क्या कहेंगे जैसे जुमलों पर कभी ध्यान नहीं दिया। प्रिया सिंह जिस परिवेश समाज से आती है वहाँ साड़ी सूट पहनना ही होता है। जिम ट्रेनर बनने के बाद प्रिया ने बिकनी जैसे कॉस्ट्यूम पहनना शुरू किया है। स्पोर्ट्स मैचों पर जिम कॉस्ट्यूम पहनने से परिवार के बजाय अन्य लोग ताना मारते, मजाक बनाते, पर प्रिया मेघवाल ने इन तानों उपहास के इतर अपनी मंजिल पर नजर बनाए रखी और आज ताने मारने वाले और मजाक बनाने वाले बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में देश का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली प्रिया सिंह मेघवाल को इस बात का मलाल है कि गोल्ड मेडल लेकर आने के बावजूद उनका वैसा स्वागत अभिनंदन नहीं हुआ जैसा अन्य खिलाड़ियों का होता है। देश और राजस्थान का नाम अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण अक्षरों से लिखने के बावजूद किसी भी आर्थिक सहायता इनाम स्वरूप अभी तक कुछ नहीं मिला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ कवरेज मिला, प्रिंट मीडिया के कई अखबारों से न्यूज की नदारत मिली, सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों की बदौलत प्रिया सिंह की खबर घर घर पहुंचे। राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन ने प्रिया सिंह की उपलब्धि को किस चश्मे से देखा, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। राजस्थान का स्पोर्ट्स मंत्रालय इस पर कब जागेगा? क्या प्रिया सिंह के हौसलों को आर्थिक शक्ति के पंख लगेंगे तो कब लगेंगे? क्या यह जातिवाद की छाया तले प्रिया सिंह की देश के प्रति भावनाओं का कोई सम्मान नहीं है? प्रिया सिंह देश के सम्मान के लिए सरकारी सहायता की घोषणा का इंतजार किए बिना यूनिवर्स और ओलंपिया पर अपनी ध्यान केंद्रित करने में लगी है। प्रिया सिंह मेघवाल बॉडी बिल्डिंग के अलावा कबड्डी खेलना और गाना गाने का शौक भी रखती है। प्रिया सिंह का सोशल मीडिया में एक अकाउंट है जिस पर लिखा है घूंघट से बिकनी तक का सफ़र। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो।